हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल दिव्या टैरो 777। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज की रीडिंग में निकालते हैं कि आपके पर्सन क्या सोच रहे थे आपके बारे में कल रात में, और आगे क्या उन्होंने कुछ प्लानिंग कर रखी है या नहीं आपके लिए। क्या थर्ड पार्टी है कोई आपकी लाइफ में, ये सब कुछ आज देखेंगे। और आपकी एनर्जी क्या है उनके लिए, सब कुछ निकालते हैं आज की रीडिंग में। तो आप इमेजिन करिए अपने पर्सन को, और जो भी क्वेश्चन है आपका बताइए, आपकी लाइफ करियर सबके बारे में सब कुछ सोच, जैसा भी होगा सब निकल कर आएगी आज की रीडिंग में। अच्छे से ध्यान करिए अपने पर्सन का, इससे उनकी एनर्जी ऑन करने को यूनिवर्स गाइड करिए कि मेरे व्यूवर्स की पर्सन की क्या एनर्जी है और व्यूवर्स की क्या एनर्जी है। अच्छा, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव देखिए अपने पर्सन को। अच्छा जो आपकी लाइफ में हुआ हो, साथ में दोनों लोग का अच्छे मूवमेंट हुए हों, बस उसी को याद करिएगा जिससे एनर्जी अच्छे से निकल कर आए। हे भोलेनाथ, गाइड करिए प्रभु। अपनी एनर्जी को क्लेम करने के लिए 777 ज़रूर लिखें, इससे आपकी रीडिंग भी सही निकल करके आती है और यूनिवर्स का भी साथ होता है। निकालेंगे आपकी एनर्जी। सारे कार्ड क्लियर होकर सामने आ चुके हैं, आपके भी, आपके पर्सन के भी। चलिए रीडिंग करते हैं। जैसा कि कल की रीडिंग में, कल की एनर्जी में यह निकल कर आया है कि आपके जो पर्सन है वो कुछ शुरुआत करना चाहते थे आपकी अपनी, और आपके साथ अपनी नई शुरुआत करना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने सोच कर रखा कि कुछ प्लानिंग कर रखी थी। जो प्लानिंग ये थी कि वो आपको या फैमिली के कोई डर की वजह से, या जो है आपकी फैमिली की वजह से, कहा सुनी की या उनकी फैमिली दोनों हो सकती है, को लेकर के कुछ डिस्कस हुआ आप लोगों में, आप लोगों की फैमिली में, जिसको इन्होंने ये फैसला किया कि वो आपके साथ जा कर के अपना जीवन व्यतीत करेंगे। उनकी फैमिली की तरफ से कोई प्रॉब्लम हो सकती है, उनकी फैमिली तैयार नहीं है आपका इस रिश्ते को एक्सेप्ट करने के लिए। आप लोगों में
एज डिफरेंट भी हो सकता है। हो सकता है आपके पर्सन ज़्यादा आपसे या आप उनसे, दोनों में से कोई एक एज में ज़्यादा है। आपके पर्सन जो है वो शादी के लिए रिश्ता जो है बात कर रहे हैं अपनी फैमिली में, लेकिन आप उनकी फैमिली तैयार नहीं हो रही है। उन लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। आप लोगों में शायद कास्ट इशू भी हो सकता है या एज डिफरेंट हो सकता है, जिसकी वजह से ये लोग जो है और इस रिश्ते को लेकर के, समाज में कहा सुनी को लेकर के तैयार नहीं हो रहे हैं, जिसकी वजह से उन्होंने काफ़ी जोखिम भी उठाने की कोशिश की है। लोगों से बात भी की है, अपनी फैमिली में हर एक सदस्य को मनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसका उन्हें कोई रिजल्ट नहीं निकलता हुआ दिख रहा है। इन्होंने कोशिश की कि बिना फैमिली के ही जाकर के आपसे रिश्ता बना लिया जाए, आपके साथ रहना स्वीकार कर लिया था। इन्होंने प्लानिंग की थी, लेकिन वो प्लानिंग फेल होती हुई दिख रही थी कि वो प्लानिंग नहीं सक्सेस हो पाई। लेकिन क्योंकि ये इस तरह का शायद आप नहीं चाहती थी कि इस तरह का कोई मैटर हो कि लोग आपकी बदनामी कर सकें, इस वजह से आपने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया। तो अब उन्होंने कोशिश करी कि अपनी फैमिली को कैसे मनाया जाए, पूरी कोशिश में लगे हुए हैं, जोखिम भी उठा रहे हैं, और कुछ बातें वो आपसे छुपाते भी दिख रहे हैं कि कोई बातें वो कुछ ऐसी है जो उनकी फैमिली में बढ़ कर के बोली जा रही है। लोग कहा सुनाए जो कह सुन रहे हैं, इस बात को गलत सलत बोल रहे हैं आपको लेकर के, तो उस चीज़ को भी वो छुपाते हुए दिख रहे हैं कि किसी तरह से भी कैसे भी करके लोगों को ये मना करके अपनी जो है इस रिश्ते को कायम रखा जाए, पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप भी अपनी फैमिली को बर्डन को लेकर के काफ़ी डिस्टर्ब हैं, लेकिन कभी कभी आप चंचल हो जाती हैं, इधर उधर की बातें आपके मन में आने लगती हैं। आपके पर्सन ज़्यादा सीरियस हैं आपको लेकर के, लेकिन आपके अंदर थोड़ी सी चंचलता कहीं ना कहीं दिखाई दे जाती है, जबकि आप इस रिश्ते को बहुत ही चाहती हैं, पसंद करती हैं। जो मतलब इस रिश्ते में आपने पूरे एफर्ट डाले हैं अपने, डिवाइन भी आपके इस रिश्ते को चाहते हैं, लेकिन आपके कुछ थोड़ा सा ये जो है थोड़ा सा बच्चों वाला भी है, आप कहीं ना कहीं करती हैं, जिससे आपकी फैमिली को लगता है कि आप कहीं जोखिम गलत कदम उठा ना लें इस चीज़ को लेकर के, जैसे आपको कोई आगे तकलीफ़ का सामना करना पड़ सके। तो इसमें आपके गार्जियन में आपके कोई जेंट्स हैं, बुजुर्ग हैं, वो यह रिश्ता नहीं चाहते हैं कि इसको एक्सेप्ट किया जाए, इसलिए आप बहुत ही डमाडोल हैं, जगलिंग करती हुई दिख रही हैं, टेंशन में ज़्यादा हैं कि मतलब आप समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करूं, कैसे इस चीज़ को संभालूं, इस रिश्ते को कैसे संभाला जाए। आप बहुत ही अपने आप को बोझा लग रहा है, आपको ये सब कुछ जो हो रहा है इस चीज़ को आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। आपकी पूरी इच्छा है कि आपके इस रिश्ते को कोई नाम दे दिया जाए, आपकी एक फैमिली बसे, आपका एक घर बसे, जैसे कि क्योंकि आप इस रिश्ते को किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहते हैं। आपकी पूरी इच्छा है कि इस रिश्ते को मैं निभाऊं, हर तरह से हर हाल में आपको रहना स्वीकार है। आपने जो जो एफर्ट डाले हैं इस रिश्ते में, आपने बहुत अपने पर्सन का साथ दिया है जगह जगह पर कि उनको हर तरह से उनकी कुछ जो भी उन्होंने कुछ गलत किया भी होगा तो आपने उसको सुधारने की कोशिश की है, पूरी तरीके से उनका बहुत साथ दिया है। डिवाइन इस रिश्ते को भी नाम देना चाहते हैं, उनका है आपकी तरफ से, और देखते हैं फ्यूचर में क्या होने वाला है इस रिश्ते को लेकर के। इस प्रॉब्लम में कुछ समय तो लगेगा, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व होने में
कोई ऐसा नहीं है कि ये मतलब ये नहीं हो सकती है, ये सॉल्व भी हो सकती है। आप लोगों की कड़ी मेहनत से कड़ा उससे हो सकती है। आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, क्योंकि यूनिवर्स का हाथ है आप लोगों के सर पे। कुछ तो फेस करना ही पड़ता है लाइफ में कुछ पाने के लिए। उतार चढ़ाव आपकी लाइफ में आते रहेंगे इस रिलेशन को लेकर के, लेकिन सक्सेस है। आगे कुछ समय के लिए आपके रिश्ते में सुधार आएगा, कुछ समय के लिए। फ्यूचर में भी वो काम आएगा। मतलब ये जो अभी सुधार आएगा उसका ये है कि फ्यूचर में थोड़े दिन के लिए फिर डिस्टर्बेंस आएगी आपकी लाइफ में। बीच बीच में ये लोग डिस्टर्ब करते रहेंगे फैमिली वाले कि किसी तरह से ना हो, लेकिन जहाँ तक है ये आपके पर्सन जो है सब कुछ छोड़ छाड़ करके आने के लिए तैयार है कि मैं ये करूँगा। उसके अलावा उनके पास कोई वो नहीं है रास्ता। वो नहीं चाहते हैं कि वो आपको छोड़ करके कोई अपनी दुनिया नहीं बसा सकें। ऐसा इनका कोई इरादा नहीं है। उनका इरादा यही है कि किसी भी हालत में हर तरह से हर मुश्किल का सामना करके कि वो आपके पास आएंगे वापस अपने रिश्ते को। और जबकि काफ़ी सिचुएशन थोड़ी सी अप डाउन चलती रहेगी, आना जाना लगा रहेगा, इस तरह का दिख रहा है। थर्ड पार्टी में फैमिली ही है आपकी, जो दोनों की फैमिली में मतभेद हो रहा है, कुछ कहना सुनना हुआ है जिसकी वजह से आपकी और उनकी फैमिली में कुछ डिस्कस ऐसे भी हुए हैं जिसकी कुछ बात कहा सुनी उनको हर्ट कर गई है। आप उनकी फैमिली को जिसको लेकर के काफ़ी चर्चा में चल रहा है, उनके फैमिली में बातें बस यही सब हो रही हैं। और आपके भी जो बुजुर्ग हैं आपके घर में फैमिली के हेड हैं, उन्होंने भी ठान के रखा है, एक जिद पकड़ करके बैठे हुए हैं कि नहीं, मैं ये रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करूँगा। और पूरी कोशिश की जाएगी कि इस रिश्ते को ख़राब करने के लिए, लेकिन जो है ईश्वर को ये मंजूर नहीं है, क्योंकि वो रिश्ता जो है ईश्वर के घर से बन के आया है, उसको कोई नहीं काट सकता है। तो कुछ समय में आपके उसमें रिश्ते में सुधार आने वाला है, लेकिन कुछ इंतज़ार करना पड़ेगा आपको उसके लिए। पंद्रह दिन का कम से कम समय लग सकता है इस चीज़ में। ईश्वर की गाइडेंस है आपके लिए कि आप जो है कुछ समय इंतज़ार करिए। कुछ समय के लिए आप इंतज़ार करिए, इसके बाद तो सुधार आएगा आपके लाइफ में दोनों लोगों की। आपकी फैमिली में किसी ने कोई तांत्रिक विद्या भी कर रखी है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आ रही है दोनों लोगों में। जल्दी से अपना इमेजिन करिए, कोई क्वेश्चन सोचिए अपने दिमाग में जो इसका आपका आंसर जानना चाहते हैं यूनिवर्स से। आपके 3 पिक का कार्ड हैं, तीनों में से आप यस और नो का है। जो भी आप क्वेश्चन पूछेंगे उसका जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहा हो कार्ड, उसको आप चूज कर लीजिए अपने लिए। 1 2 3 जो भी आपने सोचा हो उसको, जो आपको अट्रैक्ट कर रहा हो उसको पॉज करके एक बार सोच लीजिए कि कौन सा कार्ड आपने चूज किया है जो यस या नो में निकलेगा। तो पहला कार्ड निकालते हैं,
पहला कार्ड है यस का, जो आपके लिए अच्छा है, जो भी आपने सोचा होगा अपने क्वेश्चन में वो यस का है, फुल कार्ड है। दूसरा भी आपका यस का कार्ड है। और अब है तीसरे की बारी। तीसरा भी आपका यस का है कार्ड।